एमन उन दोनों का झगड़ा हुआ होगा, इसलिए बात नहीं कर रहे। उस झगड़े में मीरू भैया का तो कोई कसूर नहीं था, और उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक बार भी वो उनका हाल नहीं पूछने गई। आप मुझे इतना लेक्चर दे रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं स्टैंड लेते अपनी मोहब्बत के लिए? Excuse me, what are you talking about? कौन सी मोहब्बत? आनिया, अरुसा तुम्हें याद है ना कि कल रात हम आनिया के बारे में बात कर रहे थे फंक्शन? हाँ तो वो सारी बातें मुंतहा ने सुन ली हैं। यार मैंने तुम्हें बताया था वो ऑफिस के हैं। लेकिन किसके साथ? किसके साथ जाना, उन्होंने अकेले गए होंगे, नहीं तो ड्राइवर के साथ गए होंगे, क्योंकि अब्बू ने तो ऑफिस जाना कब का बंद कर दिया। उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं कि उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है? वाह भाभी, तुमने तो अभी से बीवियों वाली नाराजगियां शुरू कर दी हैं। नहीं, नाराज नहीं हो रही, बस पता नहीं क्यों दिल थोड़ा अपसेट है मेरा। हादसा भी तो इतना बड़ा हुआ है ना घर में। मुझे बताओ, वो मुंतहा ने को लिफ्ट कराई है तुम्हारे भाई को? मुझे तो समझ नहीं आती कि वो किन चक्रों में आजकल। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई फर्क पड़ता है। प्यार करती ना अगर वो शामिर से, कभी भी ऐसा ना करती। तो तुम तो प्यार करती हो ना मीरू भैया से, तो तुम क्यों नहीं आई मिलने? तुम ही आ जाती, झांक के भी नहीं देखा एक दफा। इनफैक्ट किसी ने भी नहीं पूछा मीरू भैया को। आनिया, इधर बैठो जरा, इधर आओ, बैठो इधर। मुझे बताओ क्या हुआ है? कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? नहीं, बस वैसे मूड खराब है मेरा थोड़ा। क्यों मूड खराब है? रोहिल भाई के साथ झगड़ा तो नहीं हो तुम्हारा कोई? किसी से झगड़ा होने के लिए ना उससे बात होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा भाई तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, ना मेरे फोन उठा रहा है, ना मेरे फोन का जवाब दे रहा है, ना। एंड यू नो व्हाट्स द वर्स्ट, मीरू भैया से भी नहीं मिलने आए वो। चल रहा है क्या है उनके दिमाग में? कुछ भी नहीं चल रहा। ऑफिस की जिम्मेदारियां अब्बू ने उन पे बहुत सारी डाल दी है, तो इस वजह से थोड़े बौखला गए हैं, नथिंग एल्स। ट्रस्ट मी। आई होप ऐसा ही हो। एनीवेज, मीरू भैया की दवाई का टाइम है, मैं निकलती हूँ। यार चाय तो पीती जाओ। मूड नहीं है। वजिया, मैं ऐसे हालात में आनिया की शादी करने का फैसला कैसे कर सकती हूँ? देखो गुलनाज, अगर तुम शामिर को लेके परेशान हो तो वो टेंशन तो हमें भी है, लेकिन तुम्हें पता तो है डॉक्टर्स ने 6 महीने का टाइम दिया है। वो तो आप ठीक कह रही हैं, 6 महीने के बाद सिचुएशन क्या होती है इसका भी कुछ पता नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ, बिस्मिल्लाह करो, घर का माहौल भी तब्दील हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में बजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, ये काम जल्द हो जाना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात है, अब तो जलील का वोट भी हमारी तरफ हो गया और नेक काम है, बिस्मिल्लाह करें। बस तो कोई कसर नहीं है, मुंह मीठा करा। शामिर क्या सोचेगा? शामिर कुछ नहीं सोचेगा, मैं उससे बात कर लूंगा, तो फिक्र ना करो। बस मुंह मीठा करा। अच्छा, मैं मिठाई मंगवाती हूँ। इसी बात चले भाई जलील, वो मेरा ख्याल है शामिर के लिए कुछ सेकंड ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए थी किसी डॉक्टर की। 2 जूते मार के ना बहुत किया मैंने उसे अपनी जिंदगी से। लेकिन मुंतहा, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं अपनी कजिन का? क्या मतलब है एहसास यार? मैं ही सबका एहसास करूँ दुनिया में, कोई मेरी परवाह ना करे। मैं परवाह कर रहा हूँ सबकी। मुंतहा, उसने तुम्हारे लिए स्टैंड तक लिया था, तो वो गिर भी तो गया। हद होती है यार, अल्लाह माफ करे, ऐसा मजाक नहीं उड़ाते किसी का। बस कर दो, कोई मजाक नहीं उड़ाया मैंने, और एटलीस्ट मजाक ही उड़ाया है ना। वो लोग तो मेरी बाकायदा इंसल्ट करते हैं, उसकी माँ और उसकी खाला मिलके जो बातें करते हैं ना मेरे बारे में, अगर मैं तुम्हें सुना दूं तुम्हारे कानों में से धुएं निकले। क्या वाकई में?
हाँ वाकई में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मुझे ये लोग, खुदा की कसम रात को नींद नहीं आती मुझे सोच सोच के। नहीं यार, ये बात तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। गलत तो मैं दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी गलत क्या होता है। क्या करोगे तुम? जी रोहित, आ गए आप? बस मैं आ रही हूँ। ये रोहेल कौन है? रोहित आन्या का फर्स्ट कजिन, और उसकी माँ का दावा है कि अगर मैंने उनके किसी भी बेटे से शादी की तो उसको घर से निकाल दूंगी। मुझे मेरा पता है, देखो मैं क्या करती हूँ। बात पूछूं, अगर आप झूठ ना बोलने का वादा करें तो? बेफिक्र है, मैं झूठ नहीं बोलती। याद है उस दिन आपने आनिया और इमाद के बारे में कुछ कहा था कि मैं कहां से बीच में आ गया हूं, याद है आप? तो मैं मजाक कर रही थी। जानती हैं, इंसान मजाक में वही बात करता है जो हकीकत हो, जो सीरियसली आप किसी के फेस पे नहीं कह सकते। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, वरना तो। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? छोड़े ना, आपको बस ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत तान लगा रही हूँ। ये गाड़ी क्यों रोक दी आपने? ताकि सुकून से बात सुन सकूं आपकी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। ये कि इमाद और आनिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ऐसा मुझे फील हुआ। आपको सिर्फ फील हुआ था? तो मैं 100% श्योर हूं इस बात। Really? मुझे लगता है इन दोनों के बीच में आ गया हूं। समझ में नहीं आ रहा है मेरे। क्या समझ नहीं आ रही? यही कि क्या करूं, किससे बात करूं, किससे मशवरा लूं, किसको बताऊं अपने दिल की बात। एक तरफ मेरा भाई है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता, और वो मेरी खुशियों का कातिल, और एक तरफ वो लड़की जिसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा मैंने। मैं क्या कह सकती हूँ? आप अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? लानत भेजती। मतलब वो लड़की जो आपसे मोहब्बत करती हो, उसके दिल में कोई और हो, वो आपका घर कैसे बसाएगी? ये तो सरासर चीटिंग है, मुनाफिकत है। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करती।
हाय आनिया, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? ये कहने लगी थी, मैं बहुत भूख लगी है। यूनिवर्सिटी में कैसा था तुम्हारा आज का दिन? बहुत। मुंतहा मैं सोच रही थी कि ड्राइवर का तो आज ऑफ था, तो तुम गई कैसे? कैब से। और कैसे? आराम से मिल गई थी। जब लड़की इतनी खूबसूरत हो तो सब आसान होता है। और वापसी पे? खैर है, इतनी इन्वेस्टिगेशन? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। शामिर कैसा है? इसी घर में रहते हैं भाई, तुम खुद भी पूछ सकती हो ना। नहीं भाई, मुझे नहीं सुनने ममानी जान के ताने। सॉरी, दूसरी छीन लेना। भाई का इंतजार तो कर लेते हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं उसका खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करो, हम इंतजार कर रहे थे। शुरू तो हो चुका है। रोहेल बेटा, तुम्हारा तो ऑफिस जाना बहुत मुबारक साबित हुआ। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी मम्मी आज तुम्हारी शादी की डेट पक्की करके। अरे भाई, छक्के तो रोहेल के छूटने चाहिए थे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से क्यों कांटा छूट गया? पानी पी लो। कुछ नहीं, वो बस गले में लग गया। अबू, वो शादी इतनी जल्दी कराने की क्या जरूरत है? कोई प्रॉब्लम? नहीं रोहेल भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आजकल शामिर काफी डिस्टर्ब चल रहा है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं। शादी तो मेरी और आनिया की होनी है, शामिर ने क्या करना है उसमें? तो आनिया मान गई? भाभी, उम्र मिना से रिश्ते में बड़ी है। आनिया भाभी। तुम्ही ने सर चढ़ा रखा है, वरना भाभी क्या है, आनिया क्या है, तुम्ही ने सर चढ़ा रखा। लेकिन इंसान को खुद भी एहसास होता है। अरे भाई बच्चों, क्या हो गया तुम दोनों को? भाई, इमाद और आनिया ये हम उम्र हैं, बचपन में एक साथ खेले हैं, दोस्त हैं, नाम ही लेगा ना, और क्या करेगा बेटा? नहीं बाबा, मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। रिश्तों को अगर उनका मकाम ना दिया जाए तो बिगाड़ पैदा होता है। ठीक कह रहा रोहन। ठीक है बेटे इमाद, आइंदा से आनिया को भाभी कहा, ठीक है? वैसे ये क्या डिस्कशन शुरू हो गई है? खाना शुरू कीजिए प्लीज। भाभी है, आनिया है, आना तो हमारे घर ही है। खाना ले लो। जी मैम। मंथा, ये तो रुसा। हाँ, वो मुझे नीचे लॉन में मिली थी। मैंने सोचा किसकी है पूछूं, फिर भूल गई। अरे क्या एक्टिंग की है तुमने? अरे मेरे तो होश उड़ गए तुम्हारी एक्टिंग देख के। खुदा की कसम, अगर बाहर किसी फिल्म में काम करती ना, 2-3 ऑस्कर अवार्ड तो तुम्हें मिलते ही मिलते। किधर रखी होगी, मुझे बताएं। अरे वो नीचे की दराज में देखो, उसमें शायद होगी। सबसे नीचे वाले में?
मंथा, ये तो रूसा। हाँ, वो मुझे नीचे लॉन में मिली थी। मैंने सोचा किसकी है पूछूं, फिर भूल गई। अच्छा, रुहेल आए थे उसके लिए बाहर से। तो अच्छी बात है ना कि मिल गई। तुम ऐसा करना, खुद ही दे देना, वरना मेरा तो कुछ पता नहीं है, मैं फिर भूल जाऊंगी। अरे बेटे मेरी दवा तो दे दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आपको क्या हुआ है? क्यों लेट गए इस तरह? बूढ़ी नानू का ख्याल आ गया तुम्हें? हाँ, मुझे बुलवा लेती। बुला लेती और मेरे बुलाने से तो जैसे तुम दौड़ी चली आती। बेटा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम ये महारानी बन के आकर यहाँ लेटी भी क्यों हो? जाओ मेरे लिए दूध गर्म करके लाओ, मैं पानी से नहीं खाऊंगी दवा। नानू, मैं आपको लेटी भी अच्छी क्यों नहीं लगती? हाँ, और तुम्हें नानू लेटी भी बहुत अच्छी लगती है, बल्कि दिल में तुम तो दुआ ही मांगती होगी कि मेरे जबान पे फालिज गिर जाए और मैं बोल ही ना पाऊं। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? मंथा, जाओ जल्दी से दूध गर्म करके ला दो। वैसे नानू, मैं एक बात बोलूं आपको, माइंड मत कीजिएगा। ड्रामे देखती मैं हूं, करती आप हैं। देखो 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 कैसा मुझे ड्रामेबाज कह के गई है। तो आप प्लीज अपनी तबीयत खराब नहीं करें, अभी छोड़े उसे, आप इसी से खा लें। मुझे भी देखें तो आप पानी पी लें, दूध पिला दें। यार ये रिस्ट वॉश तो मैं रख ही लेती हूँ, लेकिन जो कहानी तुम उसके साथ मुझे सुना रही हो मुझे समझ में नहीं आ रही है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा रूसा कि इतने अरसे में एक दफा भी ख्याल नहीं आया उसे कि बता दे या वापस कर दे। आनिया, याद वो चीज आती है जो भूल जाए। अब तो मुझे खुद बताओ कि तुम्हारे कमरे में गुम होने वाली चीज लॉन से कैसे मिल गई उसे? मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या स्टोरी है। वो सबको डॉज कर रही है, ये बात तुम लोगों को अभी तक समझ क्यों नहीं आई है? मुझे इतना तो समझ आ गया है कि वो अक्सर गलत बयानी कर जाती है, मगर वो ऐसा क्यों करती है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। आनिया, जो लोग सेल्फिश होते हैं ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। मैंने बस एक बात नोट की है, हीरू भैया से भी मिलने नहीं आई। खुद ही पागल हुए जा रहे थे उसके प्यार में, क्या कहूँ मैं। ये तुम्हारा भाई मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? नो आइडिया, काफी दिनों से बहुत मूड खराब है इनका। आई थिंक वो बिजनेस की टेंशन होगी। अच्छे लग रहे हैं सब। हाँ, देखो जरा, शामिर भी कितना हैंडसम लग रहा है। अब देखो हर वक्त बेड पे पड़ा रहता है बेचारा। इसी दिन हादसा हुआ था ना उस बेचारे के साथ। और देखो, क्यों बंद किया? इतने अच्छे लग रहे थे तुम दोनों भी इसमें। मैंने तो नहीं देखना ही है, अलबत्ता जिसको देखना है वो देखता रहे। क्या होगा तुम्हारे भाई को? बात करो जरा। मैं क्या बात करूं, आप जाके पूछे ना उनसे। बातें तुम तीनों करते रहते हो बैठे हुए, पूछूं मैं?
अच्छा ठीक है, मैं रूसा से कहता हूँ कि उनसे बात करें। आजकल मुझे बहुत डर लग रहा है उनसे, खा जाने वाली नजरों से देखते आते जाते। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, लगाओ दोबारा लगाओ। चलो, मैं इतने इंटरेस्ट से देख रही थी, कहाँ मुझे टाइम मिलता। ऑन करो। क्या हुआ तुम्हारे सोने की चिड़िया का? फुर से उड़ तो नहीं गई? बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लिया करे। अरे 10 मिनट हो गए उसको मिस कॉल दिए हुए, अभी तक फोन नहीं किया, इसलिए कह रहा था। अरे आएगी आएगी कॉल, मिस कॉल देखेगी तो जरूर कॉल कर लेगी। हेलो, हाँ मुंतहा। हाँ बेटा, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ अम्मी, लेकिन आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? बस बेटा हफ्ते भर से बुखार आ गया है, बस हड्डियां टूटी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है। अरे लगता है ये बुखार तो मेरी जान लेकर ही मेरी जान छोड़ेगा। अल्लाह ना करे अम्मी। आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? अच्छे डॉक्टर की फीस नहीं पता तुम्हें? हैं? आँखों की नौबत आ गई है हमारे यहाँ, कहाँ से लाएंगे हम फीस? है बेटा, बस तुम फिक्र मत करो, मेरे पास सिलाई का ऑर्डर आया हुआ है, हिम्मत करके कुछ सी लूंगी तो पैसे आ जाएंगे। अब तो चने खाकर गुजारा कर रही हूँ। अम्मी आपको कोई ज़रूरत नहीं है काम वाम करने की इस वक्त, आप छोड़ दें सब, मैं संभालती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। नहीं 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 बेटा, तुम कुछ मत करो, बस आके माँ को शक्ल दिखा दो, मैं जीने लगूंगी तुम्हें देख के। हैं अच्छा, मैं आज या कल मैं यूनिवर्सिटी से वापसी में आती हूँ, ख्याल रखें अपना। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, आ जाना। हाँ अब बस मुझसे ज़्यादा बात नहीं हो रही, सर बहुत चकरा रहा है, कल बात करूँगी। ख्याल रखना अपना बेटा। फिर अरे वाह रूही बेगम, वाह! अरे क्या एक्टिंग की है तुमने! अरे मेरे तो होश उड़ गए तुम्हारी एक्टिंग देख के। खुदा की कसम, अगर बाहर किसी फिल्म में काम करती ना, 2-3 ऑस्कर अवार्ड तो तुम्हें मिलते ही मिलते। तो किस्मत ने हमें मार दिया है इम्तियाज मुगल, वरना किसी मजाल थी जो मेरे आगे ठहर सकता। अच्छा उसको छोड़ो, ये लो बिस्कुट खाओ, ये खाओ और दुआ करो कल बड़ा सा चेक लेकर आ जाए वो। ये एक्टिंग के बदले में चेक तो चाहिए ही मुझे, है? जलील देखे तो सही है। ये आनिया को दिखा दो कैटलॉग से उसके फर्नीचर के लिए। लेकिन बजिया ने सख्ती से मना किया जहेज के लिए। ये क्या हो गया तुम्हें? अब उसके बेडरूम का फर्नीचर देना है, वो भी तुम गोल करना चाह रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुने, चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं चाय नहीं, मुझे बहुत सा भूख लगी, खाना ही खाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ ये कुछ प्राइस बॉन्ड है, ये रख देना संभाल के, ठीक है? ठीक। बीबी जी, छोटे साहब ने खाने की ट्रे दीवार पे दे मारी है, बहुत ज्यादा गुस्से में वो। क्या हो गया इस लड़के को? पागल ही हो गया। चलो एमन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। आपने मेरी बातें सुनी, उस पर ट्रस्ट किया, अब मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है जिससे मैं खुलकर अपनी बात कह सकती हूँ। थैंक यू। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मुमता।
तो मीरू भैया ने हद ही कर दी है, इतने बुरे तरीके से अकबर को डांटा है। उनका भी क्या कसूर, बीमारी तो बड़े बड़े को डिप्रेशन में डाल देती है। तुम्हें क्या हुआ है? कल से इतनी उलझी उलझी क्यों लग रही है? कुछ भी तो नहीं। तुमने एक बात नोट की है, जब से मीरू भैया घर आए ना, मेरे भाई ने एक बार भी इधर का चक्कर नहीं लगाया। एमन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? कुछ कहते ही तो नहीं है। तो तुम उनसे बात करके देखो ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच में। इसी बात का तो दुख है एमन। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगी थी तो मुझसे आके कह सकते थे। अंडरस्टैंडिंग है ना हमारी। तुम एक काम करो, ये लो कॉल करो ना, कॉल करके बात करो। रहने दो आनिया। फिर पकड़ो, मैं तो सोने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, मैं जाके बालकनी में बात कर लेती हूँ। चूड़ियां रख देना ड्रॉर में। मुंतहा प्लीज रिलैक्स। आनिया और इमाद वाली बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। क्यों टेंशन ले रही हो? आपको अंदाजा नहीं है रोहित, गुलनाज मामी मेरे साथ क्या करेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। वो मेरी जिंदगी और मुश्किल कर देंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, छोड़ो तुम इस बात को बस। फिलहाल तो वो शामिर का एक्सीडेंट भी मेरी जिम्मेदारी समझती है, जैसे मैंने किया है। ये तो सरासर ज्यादती है इन लोगों की। लेकिन इस बात का ख्याल तुम्हें इतनी रात को क्यों आ रहा है? मैं सोने लगी थी तो बस मुझे आपका ख्याल आ गया। मेरा ख्याल? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं। आपको भी आपके अपनों ने धोखा दिया और मुझे तो खैर सारे ही धोखा देते हैं। कम से कम तुम्हें अपने हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी मुंता। फिलहाल तो बस रहने को एक छत मिल जाए वही गनीमत है। मुझे नहीं लगता कि गुलनाज मामी मुझे यहाँ ज्यादा देर रहने देंगी। नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो सो जाओ तुम। रोहित। हाँ बोलो। वो थैंक यू। किस बात के लिए? क्योंकि आपने मेरी बातें सुनी, मुझ पे ट्रस्ट किया। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है जिससे मैं खुलकर अपनी बात कह सकती हूँ। थैंक यू। मैं एक बात कहूं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो मुंता। थैंक यू रजीब। गुड नाइट। बाय। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, लेकिन शायद मेरे नसीब सोने वाले हैं। जिन लड़कियों के पेरेंट्स जिंदा हों और उन लोगों के लिए दुआएं करते हो, उनके नसीब इतनी आसानी से नहीं सोते। पेरेंट्स तो तुम्हारे भी जिंदा है ना मुंता, तो तुम चले क्यों नहीं जाती उनके पास? अरे क्या हो गया? चली जाऊंगी? क्यों, खौफ आता है तुम्हें मुझसे?
मुंता, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें समझा रही हूँ, और तुम भी तो उन्हें मिस करती रहती हो। किसकी बेहतरी किस चीज में, ये तो अल्लाह ही जानता है। एनीवेज, गुड नाइट। तुम रोहेल से बात कर रही थी? नहीं, मैं अम्मी से बात कर रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें कंफर्म करना हो तो लो, फोन करके देख लो। नहीं, रहने दो। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उनका नंबर भी बिजी जा रहा था। रोहेल मुझसे क्या बात करेंगे और क्यों करेंगे? ऐसे ही शामिर के हवाले से शायद मैंने ही कहा था उन्हें। आनी, जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं देती। अरे भाई रोहेल बेटा, कमाल कर दिया तुमने। तुम्हें पता है इफ़त, आज पहली ही मीटिंग में वो जो बुखारी वाले हैं, रोहेल बेटे ने करोड़ों का बिजनेस हासिल कर लिया। कमाल हो गया। आप क्यों हैरान हो रहे? मेरा बेटा तो है ही जीनियस हमेशा से। हाँ, हैरानी वाली तो बात इसलिए भी नहीं है कि आखिर मेरा बेटा है, मुझ पे गया है। अरे बस रहने दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम नाश्ता करो। अस्सलाम। आ जाओ इमाद। बेटा भाई के पास बैठा करो, कुछ सीख लो इससे। करोड़ों का बिजनेस लेकर आया है ये। इसको क्या जरूरत है कुछ सिखाने की, पहले से सीखा सिखाया। वैसे रोहेल भाई, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा तंज करने लगे मुझ पर? है ना? तो सोचो क्या बात होगी बीच में। क्या बातें कर रहे हो दोनों भाई? रोहेल, आज जरा जल्दी घर आ जाना। खैरियत? हाँ, वो मैं सोच रही हूँ कि ज्वेलर्स की तरफ चली जाऊं, आने के लिए ज्वेलरी पसंद कर लूं। शादी में थोड़े ही तो दिन रह गए। इसको लेके जाए ना साथ में। आने की शादी तुमसे हो रही है, तुम्हारी पसंद दरकार है। एक्चुअली मैं आज बिजी हूँ थोड़ा। क्यों? हमारे एचआर के नवीद साहब हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है कल। मैं ताज़ियत के लिए जाऊंगा। ओहो, चलो तुम ही चलना। तो जाना जरूरी है बेटा, मेरी तरफ से भी ताज़ियत देते हैं। ये पुराना मुलाजिम है हमारा, उसके साथ ही चली जाऊंगी मैं। सही है। क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे साफ साफ बात करनी चाहिए अम्मी से। क्यों मैं आनिया के साथ साथ इमाद की जिंदगी भी खराब करूं? कम से कम मेरे इस फैसले से 2 लोग तो सूली पे चढ़ने से बच जाएंगे। मैं सारी जिंदगी हम तीनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहेंगे। आपकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। बेटा बस उम्र का तकाजा है और क्या। और ये सिलाई कर कर के हाथों में छाले पड़ गए, और 100 बीमारियों की एक बीमारी ना, ये गुर्बत है। सुने, ये कुछ हजारों के प्राइस पॉइंट्स हैं, ये रखें। बाकी जो हो सकेगा मैं कर दूंगी आपके लिए। मगर ये मुझे क्यों दे रही हो? हाँ? अरे नहीं, रखे ना, और जल्द से जल्द इस गंदे से मोहल्ले से तो निकलो। बेटा यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? किराए सब आसमानों से बातें कर रहे हैं। अरे यहाँ से निकल के कोई मुनासिब सी जगह देखें, वहाँ कोई फ्लैट ले लें और एक कमरे में सिलाई सेंटर खोल लें। अरे बिल्कुल ठीक कह रही मानता बेटी, बहुत अच्छा आइडिया है। अरे तुम तो चुप ही रहो, हैं? वहाँ पर सामान मशीनें के आसमान से टपकेंगी। देखो बोल पड़ते हो। अम्मी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप हिम्मत तो करें। बेटा अगर भाईजान मुझे मेरा हिस्सा दे देते तो क्या ही बात थी। हाँ, मैं भी अपनी बकिया जिंदगी हंसी खुशी आराम से गुजारती। अब मेहनत करने की उम्र है क्या मेरी? आप फिक्र नहीं करें अम्मी,
आपको आपके सारे हक दिलाऊंगी मैं, इंशाल्लाह। जीती रहो मुंतहा, उम्र दराज हो, है मेरे बच्चा। हे अल्लाह सब माँ बाप को ऐसी फरमा बरदार और नेक औलाद दे। खुश रहो बेटा। अच्छा मैं चलती हूँ, वो फिर चीखने लग जाती हैं। अच्छा फिर आना। हाँ ख्याल रखिए, ध्यान से जाना बेटा। हाँ जी। हाँ क्या? अरे ठंडा ठंडा करके खाते हैं इसको, ऐसे गरम गरम खा जाओगी क्या? अरे इसको छोड़ो, मुझे सौदा सल्फाना है। इतने दिन हो गए गोश्त नहीं आया घर में, लेकर आऊंगा। कुछ तो दे दो। देती हूँ ना, कुछ तो देती हूँ। ये लो। अरे कितने? पूरे 300 रुपए हैं। ये लो, ऐश करो। हैं? 300 रुपए? इसमें क्या आएगा? निहारी रोटी आएगी, लेकर आओ जल्दी, भूख लगी है। कुछ हजारों दबा लिए, इसके निहारी रोटी पैसे निकालते जान निकलती है तुम्हारी। अरे मेरा मेरी बेटी का मामला है, तुम दखल देने वाले कौन? तो तुम उसकी डिस्टरबेंस दूर कर दो। तुम दोनों की तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। भाई क्या हो गया आप? किस अंदाज में आप मुझसे बात कर रहे हैं? और ये क्या चल रहा है आपके और मुंतहा के दरमियान? तुम्हारे और आनिया के दरमियान क्या चल रहा है मैंने पूछा तुमसे। रोहिन मुझे सच में नहीं पता क्या चल रहा है अंदर, और आप मुझसे इतना खफा खफा क्यों घूम रहे हैं? मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। कि मेरा है ना तो आप है ना रोहित, मुझे आप में खुद का अक्स नजर आता है। बातें करके तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती।